और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद, किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद। इस तरीके से खौफ का आलम था और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब एमक्यूएम की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया, एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और टिकटॉक अकाउंट नकवी रिपोर्ट्स। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ मिर्चें लग रही है, तो जवाब देना बनता है भाई, क्योंकि हम कराची वाले, हम क्या मिस कर रहे हैं। देखें, आपको एक बात बताऊं, जैसे बिरयानी बगैर गोश्त के नहीं बनती। अजीब सी मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनिए, एंजॉय करें, वीडियो एंजॉय करें। बिरयानी बगैर गोश्त के नहीं बन सकती, खाली वो चावल कहलाएंगे। अगर उसमें आप चने डाल दें तो वो पुलाव कहलाएगा, ठीक है। आप उसके अंदर जो है वो आलू डाल दें तो वो तहरी कहलाएगी, जिसे लोग ताहिरी बोल रहे हैं आजकल, ठीक। अगर समोसा खा रहे हैं तो उसके साथ चटनी बड़ी ज़रूरी है कि नहीं है। चाय है तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने को होना चाहिए, ऐसा है ना। इसी तरीके से जब आप एक सियासत की बात करते हैं तो सियासत में अल्ताफ़ हुसैन का नाम आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बगैर मुमकिन नहीं है। क्यों? बड़ी अजीब मिसाल दी आप, देखें मैं कैसा, मतलब देख मैं क्या चाहता हूँ वो वाली बात हो गई। अभी शर्जील इनामदार मेमन साहब फरमा रहे हैं कि जो लंदन से एक बैठा दहशतगर्द बंद करा देता था और हम दूसरों की तरह मिन्नतें तरले करके नहीं आते इक़्तिदार में। हालांकि कहे एमक्यूएम पाकिस्तान को कहे, ओके फाइन, अच्छी बात है, आपने कह दिया। लेकिन सर एक बात बताऊं, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ बताना, कुछ याद कराना। आपने कहा हम आवाम के वोट से आते हैं। साईं हल्के हो जाओ, कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। अब मतलब ये आपके आगे हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं एक सैयद ज़्यादा हूँ, आपके आगे हाथ नहीं जोड़ रहा, लेकिन ये कि फिर भी कह रहा हूँ यार, हौला कर दे भाई, मेरा भाई नहीं है, हौला कर दे। आप आवाम के वोट से आते हैं तो फिर पैसा कौन फेंकता है? ये बिरयानियाँ, खजूरें नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंकें, ठुमके, ये लश्कारे कौन करता है सर? नहीं करें, झूठ नहीं बोलें। आपकी पार्टी वो पार्टी है जो पैसे कमा के अब पूरा IMF का, कराची शहर का, सिंध के मासूम हारी किसानों का हक खा के इलेक्शन कैंपेन चलाती है, अपने केसेस को से बरी होने के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये सारे मामलात हैं सर। आप लोगों को अवाम जो है ना, शायद जिनको आपने नवाजा है ना, वो लोग और उनके घर वाले और उनके ख़ानदान वाले कुछ देते होंगे वोट, वरना आम आदमी आपको वोट नहीं देता। सिंध के अंदर आप पीर साहब पगारा का जो है वो देख लीजिए, उनका जो जलसा था वो देख लीजिए उठा के। आप अयाज लतीफ़ पली जो साहब का उठा के देख लीजिए जलसा। चलें छोड़ें, एक कोई वो वकील साहब हैं छोकरे टाइप के, मतलब यंग, जैसे पता नहीं सिंधी में यंग को छोकरा बोलते हैं या लड़के को बोलते हैं, लड़के टाइप के हमारे वो, उनका देख लीजिए आप जलसा। आप जो है वो कादिर मक्सी का जलसा देख लें, मतलब जलसा जो है ना वो आपके खिलाफ निकला हुआ है, आपको लोग नहीं पसंद करते, ठीक है। आप कह रहे हो लंदन का बैठा हुआ दहशतगर्द जो है वो फ़ोन करता था और वो लाशों के ऊपर सियासत करता था। वो लाशों के ऊपर सियासत नहीं करता था। आज जो मीर रज़ा को इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, ऐसे ही कई केसेस जो हैं वो उसने इन्हीं धरनों, इन्हीं हड़तालों की वजह से जो है ना हल करवाए हैं। ये उसका तरीक़ाकार था और उसको पता है निज़ाम को हिलाना है तो सबसे पहले जाम करना पड़ेगी, ठीक है। सड़कें हैं यार, क्या हो गया, बंद करना पड़ेगी। दुकानें, क्या हो गया यार। फिर आप कहते हैं कि कारोबार लेके लोग उठ के बाहर चले गए, ये हो गया वो हो गया। अभी नहीं जा रहे, भत्ते कौन ले रहा है मेरी जान? क्या हो गया है आखिर? कब, मतलब वो कहते हैं ना मेरा बच्चा ऐसा क्यों है उसको सियासत जो है वो खा गई है। आप एक जो है ना अदद, एक माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। हम सोचते हैं कि यार कोई बंदा पीपल्स पार्टी में से शायद कोई ऐसा निकले बंदा जो हक और सच की बात करे, लेकिन क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। या तो वो चला जाता है शाह महमूद कुरैशी बन के जो है वो इमरान खान की पार्टी में चला जाएगा, परवेज़ मुशर्रफ आएगा तो काफ लीग में चला जाएगा। इस तरीके से लोग हैं, मतलब कोई बंदा ऐसा हो, लोग आपको पता है क्यों पकड़ के रखते हैं? आप लोगों को कहते जी हम हैं आपके पीछे, खुला रहो,
ठीक है। अभी आप देख लीजिए नॉर्थ कराची में क्या चल रहा है। 2000 जो गोट हैं कराची के वो लीज करा दिए गए हैं, उसके लिए एप्लीकेशन भी हो गई, लीज भी हो गए। जब गलत काम चाइना कटिंग आप एमकेएम पे अल्ताफ हुसैन पे लगा रहे हैं तो वही गलत काम तो आप भी कर रहे हैं। मतलब मैं करूं तो हलाल है, अगला करे तो हराम है, ऐसा नहीं किया करें। फिर सूबों की बात पे आप तो वैसे तो बात कर रहे थे, किसी मासूम से सहाफ़ी ने बोला, हेलो, अच्छा, किसी मासूम से सहाफ़ी ने बोला कि सर वो जो है वो कमाल साहब ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो आपने कहा कि वो बिलावल साहब ने दे दिए जवाब। उससे पहले जब इस्टेब्लिशमेंट ने या मोहसिन नकवी साहब ने ये नया नया छेड़ा था तो आप भी जवाब दे रहे थे। कुछ तो मतलब मंजूरी हो गई है मेरे ख्याल में, कुछ डील्स फाइनलाइज हो गई होंगी यकीनन जब भी आप बात कर रहे हैं। रही बात लंदन के उस अजीम दहशतगर्द की, वो आप लोगों के लिए दहशतगर्द था, ठीक है, आप लोगों ने, और इसके जो बंदे थे जो आज जो दूसरी पार्टी बन के बैठे में, उसने नहीं कहा था कि लाशें गिराओ, उसने नहीं कहा था कि जो है ना ये भत्ते लो, भत्ते तो ये लोग ले रहे थे सबका। मतलब अल्ताफ हुसैन की आप एक कॉल दिखा दें, एक उसका लेटर दिखा दीजिए कहीं पे, एक खिताब दिखा दें कि फलानी जगह से पैसे क्यों नहीं आए, इधर से भत्ता दो, इसको यूं करो, उसको वो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आए वो। तो भाई ये सारे मामलात ये लोग कर रहे थे, इनको बंद करो, उसको छोड़ो। फिर आप कहते हैं कि आवाम का और वो मैंडेट वगैरह की ना, सियासत होनी चाहिए, सियासत बराए सियासत, सियासत बराए बदला नहीं होनी चाहिए। आप लोग बदला लेने वाले, आप और पीपल वो पटवारी जो हैं दोनों बदला लेने वाली सियासतदानों, पार्टियों, सियासी पार्टियों। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बीइंग अ कराचियन, आप कराची में जो है ना एक रेफरेंडम करा लें कि आपको अल्ताफ हुसैन चाहिए या पीपल्स पार्टी चाहिए या फिर नून लीग चाहिए या पीटीआई चाहिए, ठीक है, या जमात इस्लामी। रेफरेंडम में जो रिजल्ट आएगा, फेयर रेफरेंडम हो, पता चल जाएगा, ठीक है। कराची सिंध का जितने भी अर्बन एरियाज हैं सब अल्ताफ हुसैन चाहते हैं, आपको कोई नहीं चाहता। पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत रही, उसने यहां से वोट लिए लेकिन उस खबीस ने एक काम नहीं किया यहां पर, ठीक है। जमात इस्लामी के काम क्या है, क्या कहिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे वाला हिसाब किताब उनका। वहाँ क्या गाना याद दिलाया, आज गाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा आपकी लाइव आया करूं, लाइव में हम गाने गाया करते थे, जैसे पहले ये 2 महीने 8 दिन की वजह से हम नहीं करते थे। आज हमारा जो है वो लाइव क्या कहते हैं 8 रबीउल अव्वल है, कल हमारी ईद है, तो हम कल जो है वो उसको फिर सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद मिलाद वगैरह चलेगा, नाते चलेंगी, लाइव बैठ के हम लोग जो है वो शान मोहम्मदी जो है वो उस पर अहले बैत को और सहाबा कराम को जो है वो दुरूद व सलाम के जो नजराने पेश करेंगे, जितने भी हमारे अहले बैत हैं उनको, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत को वगैरह वगैरह को, ठीक है, ये करेंगे हम। तो आप लोग भी जरूर शिरकत कीजिएगा, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां से भी हैं, ठीक है। अच्छा, चले आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी नहीं है, इसके पीछे आप लोग हैं। आप लोगों ने दहशत गर्दी, वो जुल्फकार फिर यार हम क्लिप्स निकाल निकाल के फिर डालते हैं, हमें बुरा लगता है, हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, इतने क्लिप्स होते हैं। अभी जो 34 मिनट 43 मिनट का यानी 43 मिनट्स का मैंने एक क्लिप डाला है, ठीक है, नकवी रिपोर्ट्स के ऊपर। वो लोगों को जो पड़ी हुई ना, जैसे पीटीआई वाले हैं वो पाकिस्तान के और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उनको जवाब देने के लिए मैंने बनाई। देखिए वो आप लोगों, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है भारत को धूल चटाई, इंडिया खुद रो रहा है, आज तक रो रहा है, वो सारे सबूत मैंने दिए हैं। तो भाई ये दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर जो है उसमें आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि सारे जो वाटर बोर्ड में के ESC वगैरह और सुई गैस और जितने तालीमी इदारे थे उसमें इनके राब्ता कमेटी के लोग, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज बैठे थे जो से वो कर रहे थे। आप कहते कि वो नफरत की सियासत करते हैं, जनाबे वाला नफरत की सियासत तो आपने की है। सबसे पहले आपकी हुकूमत आई तो उन्हीं बेचारे गरीबों को आप लोगों ने निकाल दिया जो उर्दू स्पीकिंग थे। आज बताइए हर महकमे में तो आपने हमारे सिंध के लोगों को लाके कराची के अंदर जो है वो बिठा दिया, कीलें ठोक ठोक के और गिलुएं लगा लगा के, सलूशन लगा लगा के। तो आपको बताएं कि ये हक नहीं मारा जा रहा। मैं यहाँ से कराची से उठा के या इस्टेब्लिशमेंट कराची से उठा के खैरपुर के अंदर या दादू के अंदर जितने भी सरकारी इदारे हैं उसमें उर्दू स्पीकिंग को या पठानों को या पंजाबियों को या बलोचियों को बैठा दूं, आप तो वबाल कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोगों के हुकूक मार रहे हैं तो ये वो सही है, लेकिन अगर आपके साथ किया जाए, मतलब आप नफरत की सियासत कर रहे हैं, सबको बराबरी के मसावी जो है ना वो बुनियादों पे सलूक सबके साथ किया जाए, सबको भर्ती करें, उर्दू स्पीकिंग को आप लोगों ने कट कर दिया है। ठीक है, फिर आप कहते कि नफरत की सियासत वो करते हैं। ना तो अल्ताफ हुसैन ने नफरत की सियासत की और ना ही उसके चाहने वाले नफरत की सियासत करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।